हमारा शरीर एक प्रकृति है और ये प्रकृति के भीतर जो जीव है वही हम हैं। और इस जीव को अर्थात मुझ जीव को प्रकृति मुक्त करने देना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि प्रकृति यही चाहती है कि इसे हम तीनों गुणों में बांध के रखें। या तो यदि पुण्य कर्म करेंगे तो सतोगुणी बंधन में बांध के रखेगी, यदि पाप कर्म करेंगे तो तामसिक राजसिक गुणों में के बंधनों में बांध के रखेगी, परंतु वह मुक्त होने देना जीव को नहीं चाहती है। तो प्रकृति कैसे बांधती है? वृत्तियों से बांधती है, चित्त की वृत्तियों से बांधती है। चित्त की वृत्तियाँ ही इसका रस्सी है, उसी रस्सियों से बांधती है। तो भगवान सदाशिव कहते हैं कि अपनी चित्त की वृत्ति रूपी रस्सी को काट डालो ज्ञान रूपी तलवार से। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। यदि इन सारे वृत्तियों को मनुष्य के मस्तिष्क चित्त में हजारों वृत्तियाँ होती है और सारी वृत्तियाँ जो है विचार के रूप में वह संसार के भौतिक पदार्थों की सुख की खातिर वो दौड़ते रहती है निरंतर। उसकी इच्छाएं अनंत है, परंतु विवेकी मनुष्य जो है सारी इच्छाओं को शून्य कर देता है, अपनी सारी चित्त की वृत्तियों को शून्य कर देता है और जीव प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर के शिव में मिल जाता है। तो जीव और शिव का जो महामिलन है यही मुक्ति और मोक्ष का कारण है। इसलिए भगवान सदाशिव ने कहा था साधना करने के लिए कि तुम सभी नर नारी बच्चे, ये मनुष्य का जीवन मिला है साधना करने के लिए, और इसी जीवन में तुम अपनी चित्त की वृत्ति रूपी रस्सी को ज्ञान रूपी तलवार से काट करके अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला डालो। अर्थात इसी जीवन में तुम परमात्मा में मिलकर एक हो जाओ, उन्हीं को पालो, ईश्वर को प्राप्त लो। मनुष्य का जीवन है ईश्वर की प्राप्ति करना, और वह तभी संभव है जब जीव साधना अभ्यास करेंगे। साधना अभ्यास करने से मन जो है सध जाता है और इंद्रियां बस में हो जाती है। तो जो मन और इंद्रियों